सवाल यह रहेगा कि बीजेपी का नारा है न दिल्ली की दूरी न दिल की दूरी। क्या आपको लग रहा है कि बुलडोजर चलाने से ये दूरी कम होगी? बीजेपी का पहला नारा है न खाऊंगा खाने दूंगा, और उस न खाऊंगा न खाने दूंगा के नारे पे आज जम्मू कश्मीर में ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि जितनी भी एनक्रोचमेंट स्टेट लैंड पर हुई है उसे रिट्रीव किया जाना चाहिए। जब उसको रिट्रीव करने का प्रोग्राम शुरू हुआ तो जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक फैसला लिया कि इसमें कुछ गरीब लोग हैं जिन्होंने अपनी छत, अपनी झोंपड़ी, अपने 2 कमरे 2, 4, 10, 12 मरले पे बनाए हैं, उन्हें एग्जेम्प्ट किया जाना चाहिए। तो एक बहुत बड़ा डिसीजन था एक आम गरीब जनमानस के लिए। 85% लोग जो हैं वो गरीब हैं जो इस जद में आ रहे थे, कोर्ट के डिसीजन में आ रहे थे, जिसमें बीजेपी ने दिल्ली और दिल की दूरियों को कम करने के लिए डिसीजन लिया कि गरीबों को नहीं छेड़ा जाना चाहिए। लेकिन न खाऊंगा न खाने दूंगा का नारा इन्फ्लुएंशियल लोगों के लिए इम्प्लीमेंट किया। इसलिए आपके इस सवाल का जवाब मैं 2 वाक्यों में देना चाहूँगा। पहला नारा न खाऊंगा न खाने दूंगा अपने पद का दुरुपयोग करके अपने बिजनेस के लिए, अपने ऐशोआराम के लिए, अपने बड़े बड़े हाउसेज के लिए जिन्होंने जमीन हड़पी थी, किसी भी कीमत पे उनको बख्शा नहीं जाएगा, न जा रहा है। दिल्ली और दिल की दूरी कम करने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के इस नारे को इम्प्लीमेंट करने के लिए माननीय उपराज्यपाल साहब ने 85% गरीबों को 2, 4, 10 मरले को एग्जेम्प्ट करने के लिए जो स्टेप उठाया वो काबिल तारीफ है। मुझे लगता है आज आम जनता खुश है। बिल्डोजर वहां पे चलाया जा रहा है जिन्होंने अपने ओहदों का गलत इस्तेमाल करके सैकड़ों कनाल जमीन हड़पी थी। मुझे लगता है कि आप मीडिया वाले भी इसको अप्रिशिएट करेंगे और आप मीडिया वालों से ये अपेक्षा है, ये उम्मीद है, ये आशा है कि आप सही पॉजिटिव सकारात्मक बात सरकार की लोगों तक पहुंचाओगे। जी सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा कि बीजेपी कह रही है कि यहाँ पे हमें गरीबी दूर करनी है, बट एट द सेम टाइम कि लोगों को नोट्स दिए जा रहे हैं, कोई पर्टिकुलर उसमें नहीं है कि जिन लोगों के पास पोजीशन कर रहे हैं 5, 10 या 15 मलराज, उनको भी नोट्स दी जा रहे हैं। जिन लोगों ने बहुत ज़मीन हड़प की है उनको भी नोट्स दी जा रही हैं। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, नोटिस जो है वो जस्ट एक इंफॉर्मेशन है। कोर्ट के ऑर्डर का आदर है, इज्जत है, इम्प्लीमेंटेशन है। नोटिस में ये कहा गया है कि आपके पास 6 मरला, 6 कनाल, 4 कनाल, 8 कनाल जमीन है, यही है ना नोटिस। ये कोर्ट को तो बताना है कि कितनी जमीन है, लेकिन हटाने की नोटिस, बुलडोज करने की नोटिस कहीं पे नहीं दी गई है किसी भी गरीब को नहीं दी गई। मुझे लगता है कि आपको ये बात जाहिर करनी चाहिए कि ये इंफॉर्मेशन है, क्योंकि कोर्ट को भी इन्फॉर्म करना था कि किस किस व्यक्ति के पास कितनी जमीन है। लेकिन वो इंफॉर्मेशन ये मतलब नहीं जाहिर करती है कि आपके घर में कल बुलडोजर ला रहा हूं। हाँ, इन्फ्लुएंशियल लोगों को मीडिया के माध्यम से, अफसरों के माध्यम से कहा जा रहा है कि ये जमीन वापस लेंगे और लेके रहेंगे। गरीब लोगों को ये कहा जा रहा है कि आपको मीडिया के माध्यम से आपको बिल्कुल छेड़ा नहीं जाएगा, तंग नहीं किया जाएगा। जी सर, यहाँ की जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं कि वो इकट्ठा होकर ये क्लेम कर रहे हैं कि ये दावा कर रही हैं कि ना बीजेपी जो यहाँ पे ये जो ड्राइव कर रही हैं ये लोगों को बेघर कर रही हैं। उनका ये भी कहना है कि उनका लास्ट यहाँ पे उसके उस बिल्डोजर क्रैकडाउन के बाद उनकी यहाँ पे एग्जिस्टेंस नहीं होगी। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? ये जितनी रीजनल पार्टीज थी ये 370 को भी वापस लाने के लिए इकट्ठी हुई थी। गुपकार इन्होंने बनाया था। इनका सिर्फ अपना अस्तित्व, अपना सर्वाइवल खत्म हो चुका था। अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इनके रिश्तेदारों, इनके लीडर्स की जमीन को रिट्रीव किया जा रहा है और ये गरीबों का हवाला दे रहे हैं। मुझे बताइए, जितने भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के हेड्स हैं उन्हें गरीबी से क्या वास्ता है? उन्हें क्या पता? उमर अब्दुल्ला साहब नंबर 1, शेख अब्दुल्ला साहब के पोते, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के बेटे और खुद पूर्व चीफ मिनिस्टर, उसे क्या पता गरीब क्या है, गरीबी क्या है? बीरवा कहाँ है जहाँ से वोट लिए? मैडम महबूबा मुफ्ती, फॉर्मर होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, खुद चीफ मिनिस्टर, उसे क्या पता गरीबी क्या कहते हैं? और बिजबिहाड़ा अनंतनाग में गरीब कहाँ है?
सजाद लोन साहब, एक मिनिस्टर का बेटा, लंदन में पढ़ाई करने वाला, दुबई में घूमने वाला, उसे क्या पता हंदवाड़ा के लोगों ने जिनने वोट दिया गरीबी क्या है। लिहाजा ये गरीबी का पाठ हमें न पढ़ाए, गरीबी का पाठ नरेंद्र मोदी जी को, नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को न पढ़ाए। जिस व्यक्ति की माता ने लोगों के घरों में बर्तन साफ करके बच्चे बढ़ाए हों, जिस व्यक्ति ने खुद रेलवे स्टेशन पे चाय बेच के अपना जीवन शुरू किया हो, उसे गरीबी का हवाला न दें। हाँ, इनके लीडर्स को, इनके रिश्तेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। 85% गरीब उसके साथ मोदी जी है, मोदी जी की सेना है, मोदी जी का प्रशासन है। किसी भी गरीब को नहीं छेड़ा जाएगा, किसी को बेघर नहीं किया जाएगा। हम खड़े हैं सबके लिए, लेकिन इनको बख्शा नहीं जाएगा। नीडूज जो 150 कनाल जमीन 13 रुपया प्रति कनाल की फीस से हड़प कर बैठे हैं, 20 कनाल में जिन्होंने घर बनाया है, उनकी जमीन को रिट्रीव करने के लिए जब बुलडोजर जाएगा तो उमर अब्दुल्ला साहब को गरीबी दिखती है। सागर साहब, ताज मोहिदीन साहब, द्राबू साहब, इनके सैकड़ों कनाल जमीन के लिए जब बुलडोजर रिट्रीव करने गया तो मैडम महबूबा मुफ्ती, उनको दर्द हो रही है। सजाद लोन साहब की बहन के घर जब बुलडोजर गया तो उन्हें गरीबी याद आई। जिनके घरों में कुत्ते और बिल्लियों के लिए गुलाब जामुन और सैंडविच खिलाया जाता है, उन्हें गरीबी का क्या इल्म है। गरीबी का इल्म नरेंद्र मोदी जी को है, जिन्होंने पिछले 2 साल से ये फ्री राशन गरीबों को दिया है, 1 साल और बढ़ाया। हर व्यक्ति को दवाई मिले इसके लिए गोल्डन कार्ड बनाया। हर बुजुर्ग के घर में पेंशन पहुंचे उसका इंतजाम किया। हाँ, जो जमीन, सरकारी जमीन गरीब के पास थी, कुछ मरलों में, कुछ एरिया जो उसके पास था, उसे भी एग्जेम्प्ट किया जा रहा है। और कोर्ट में ये हलफनामा भी शायद दायर करेंगे, पिटीशन करेंगे, ये अपील करेंगे कि भाई गरीबों को इससे एग्जेम्प्ट किया जाए। लेकिन अमीर जिन्होंने सैकड़ों कनाल जमीन खाई है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इसके लिए रीजनल पार्टीज इकट्ठी हों, अलग अलग हों। मुझे लगता है कि उनसे कोई हमें उस चीज़ का गम नहीं होना चाहिए। जी सुनील जी, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा। ये जो लैंड ग्रैबर्स है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है, लेकिन उसमें कुछ बीजेपी के लीडर्स भी हैं। नहीं तो उनके खिलाफ बुलडोजर चलाया जा रहा है, नहीं तो उनको नोटिस दी जा रही है। उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा, लगातार 70 साल से यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस PDPR कांग्रेस रही है। इन्होंने यहाँ पे ज़मीन हड़पी है। बीजेपी के किसी लीडर ने यहाँ पे आज तक ज़मीन नहीं हड़पी। यदि आपको कोई बीजेपी का ऐसा लीडर दिखता है, आप प्रेस में लाएं, आप प्रशासन को दीजिए। अगर वहाँ बुलडोजर नहीं लगा तब आप ये इल्ज़ाम लगा सकते हैं, वरना जब है ही नहीं तो ज़बरदस्ती बुलडोजर क्यों जाएगा। मेरे पास मेरी अपनी 2 कनाल है, आप बोलो नहीं यहाँ पे इस मिनिस्टर के 100 कनाल छीनी है, मेरी मिलकर 2 कनाल छीनो, क्यों? ये कौन सा कानून है? ये बराबरी थोड़ी करनी है। जब जिसने छीन ली होगी तो उससे छीनेंगे, जब ली नहीं तो छीनेंगे क्या? बीजेपी वाला वो कहते हैं नंगा नहाएगा क्या तो निचोड़ेगा क्या। बीजेपी वाले ने कौन से इधर यहाँ पे हुकूमत चलाई और जमीन खाई? 2014 से 2018 तक 3-4 साल जो हुकूमत की, एक भी व्यक्ति बताओ जिसने सरकारी जमीन हड़पी हो। उससे पहले तो यही नेशनल कॉन्फ्रेंस ही थे। इन्होंने गुलमर्ग खत्म किया, इन्होंने पहलगाम खत्म किया, इन्होंने सोनमर्ग खत्म किया, इन्होंने शहर खत्म कर दिया, इन्होंने तोश मैदान खा लिया, इन्होंने दूध पथरी तक अपने वो हट्स बनाए। अब इन्हें पूछा जा रहा है और दर्द हो रही है। होने दो ना दर्द। मीडिया वालों को दर्द नहीं होनी चाहिए। मीडिया वालों को साफ सफाई से आगे आना चाहिए, गरीबों के हक में आना चाहिए। नहीं, गरीबों को नहीं छेड़ा जा रहा है। और खासकर आप हंदवाड़ा के लोगों को, एक व्यक्ति मुझे खड़ा करके बताएं हंदवाड़ा में, कुपवाड़ा में, कि इस गरीब के घर बुलडोजर लगा। हम प्रशासन से पूछेंगे, हम जिम्मेदारी अपने सर पे लेंगे। लेकिन आप बोलेंगे भाई अली मोहम्मद सागर के घर बुलडोजर क्यों लगा? वो अगर आपको तकलीफ है तो वो तकलीफ रहे। शबनम लोन जी के घर बुलडोजर चला तो वो तकलीफ आपको है तो वो आपको रहे, उसमें गम नहीं है। फतेह मोहम्मद गरीब था 4 मरला, उसका हटा, वो तकलीफ मुझे है, मुझे होनी चाहिए। आप मीडिया वालों को, उनको बड़े बड़े घरों को अगर प्रोटेक्ट करना आप करते रहे, गरीबों का जिम्मा हमने लिया है, गरीबों को हम छेड़ने नहीं देंगे। तो सुनील जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि कितने एक लोगों में कंफ्यूजन है कि बीजेपी की तरफ से कोई कभी स्टेटमेंट आता है कि 5 मरले तक नहीं, उनको टच नहीं किया जाएगा।
कभी ये स्टेटमेंट आता है कि 15 मरला जमीन जो क्वेश्चन करते हैं। नहीं, हमने कहीं पे भी 5-15 नहीं, हमने जनरल किया है। देखिए ये टेक्निकल इशू है, ये डिसाइड यहाँ की अथॉरिटी करेगी, यहाँ का प्रशासन करेगा, यहाँ का रेवेन्यू डिपार्टमेंट करेगा। वो एक सीलिंग फिक्स करेंगे कि भाई 2 मरला 10 मरला 2000 गज 5000 गज जितना भी करेंगे। हम कहते हैं कि एक गरीब के पास आपको डेफिनेशन समझ आनी चाहिए गरीबी की। एक गरीब बेचारा 2-4 मरले पे ही मकान बनाता है, हम वो कहते हैं। हम कहते हैं किसी को 10 मरला आगे लान भी हो, आगे वहां पे किचन गार्डन भी हो 15 मरला, तो इतना ही होता है ना। 10 मरला 5 मरले पे अमीरों के घर होते हैं। हम गरीबों की बात कर रहे हैं, आप इसको अमीरों तक ले जाते हो, वहां पर हम नहीं जा रहे हैं। हम अभी गरीबी के ही दायरे में रह रहे हैं। हम कहते हैं 1-2 मरले में होता है, 2-4 मरले में होता है, 10 मरले में होता है, जितना भी एक सीलिंग फिक्स करे 2-4 10-15 मरले। लेकिन हम फिक्स नहीं कर सकते, बीजेपी वाला फिक्स नहीं कर सकता, ये प्रशासन करेगा। और हमें ये उम्मीद है कि ये जो 2-4 10-15 मरले पे गरीबों के मकानात थे, ये जो इनके जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, इनको कोई छेड़ेगा। सर इलेक्शन के हवाले से मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि बहुत टाइम से यहाँ बीजेपी भी कह रही है कि राइट टाइम पे इलेक्शन हो जाएंगे कश्मीर में। आपको क्या लग रहा है वो राइट टाइम कब आएगा? देखिए बीजेपी तो अधिकृत नहीं है कि कोई डेट डिसाइड करे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक प्रोरोगेटिव है, उनकी डिस्क्रिप्शन है, वो ले लेंगे। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते हम तैयार हैं। आज भी हंदवाड़ा में जो हमारी मीटिंग थी वो भी चुनाव को लेके ही थी। हमने झंडे लगाने, डंडे लगाने, हमने स्टिकर लगाने, हमने पोलिंग बूथ प्रेसिडेंट्स शुरू कर दिया। चुनाव की तैयारी में है। कभी भी चुनाव हो, डेट हम नहीं कहेंगे, डेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहेगा। और हम चुनाव की तैयारी में हैं। हमें उम्मीद है कि सारा प्रोसेस अब कंप्लीट हो चुका है, डिलिमिटेशन कंप्लीट हो चुकी है, इलेक्टोरल रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। तो इस साल हम उम्मीद कर रहे हैं कि चुनाव होगा। थैंक यू सो मच सर।